जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस जी के लेक्चर सीरीज़। आज हमने डिस्कस करना है एक पेपर को, पास्ट पेपर को, जो अभी हुआ है लेक्चरर इंग्लिश के लिए। पीपीएससी ने लिया है ये 9/6/2024 के अंदर ये हुआ है, ठीक है। और आइए इसको देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था, जी के पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं हम। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल फॉरेस्ट जो है पाकिस्तान का वो छांगा मांगा है, ठीक है। अबाउट 70+ किलोमीटर है ये लाहौर से, और ये इसकी जी 12,510 एकड़ इसका एरिया है टोटल, ठीक है। बर्मा सेपरेट हुआ इंडिया से कब? 1937 में। और किस एक्ट के थ्रू हुआ? 1935, ये पता होना चाहिए। और एक और चीज़ पता होना चाहिए, बर्मा का नया नाम जो है म्यांमार है। और बर्मा में आखिरी मुग़ल बादशाह जो बहादुर शाह जफ़र, जो शायर भी थे, उनको यही दफन किया गया। तो यार एक एमसीक्यूज़ को ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम में किया करें। कोई भी एमसीक्यूज़ अगर आ जाता है तो जस्ट उसी को ना किया करें, उसको ना डिटेल में किया करें कवर। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि जी बर्मा सेपरेट हुआ इंडिया से, तो आप एक ही चीज़ का रट्टा लगाओ कि जी 1937। भाई किस एक्ट के थ्रू हुआ? उस वक्त मुग़ल बादशाह कौन था? मुग़ल बादशाह का नाम आ गया है तो उसका टेन्योर कब से कब तक था? वो शायर था, वो दफन कहाँ पे हुआ? ठीक है। तो बर्मा का भी नया नाम क्या है? ये देखो, अब ये एमसीक्यूज़ नहीं आया पेपर में, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को। तो इस तरह चीज़ों को यार किया करें। फिर उसके बाद इकबाल का जो टॉपिक था पीएचडी थीसिस के लिए, जो कि उन्होंने 1908 में किया, उनकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या था? लडविंग मैक्सिलियन यूनिवर्सिटी, म्यूनिच, जर्मनी। ये जर्मनी के अंदर है, ठीक है। उनका टॉपिक क्या था? ये था कि द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिज़िक्स इन पर्शिया। ये फ़िलोसॉफिकल टॉपिक है। मेटाफिज़िक्स क्या होता है? ठीक है, बियॉन्ड रियलिटी किसी चीज़ को सोचना। मेटाफिज़िक्स क्या होता है? चीज़ को बियॉन्ड रियलिटी सोचना, तो ये होता है मेटाफिज़िक्स। उसके बाद हमारे पास है फर्स्ट ब्लैक यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो यूएस का था वो था कॉलिन पॉवेल, और ये 65th थे, ठीक है। ब्लैक में फर्स्ट था, वैसे 65th थे। और दौर था ये बुश का जी, ठीक है। और इनका टेन्योर था 2001 से 2005 तक। चाइना इंडिया की वॉर हो रही है 1962 के अंदर। जनरल से क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वो कह रहा है कि 1 नॉटिकल माइल कितना होता है जी? 1 नॉटिकल माइल हमारे पास किलोमीटर में पूछ रहा था, तो 1.852 किलोमीटर होता है, ठीक है। मैं कुछ यूनिट्स और भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, और कन्वर्ट करने की जो ट्रिक है यूनिट्स की, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देता हूँ। यूनिट्स की कन्वर्जन कैसे होती है, प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। कन्वर्जन का एक आधा एमसीक्यूज़ लाजमी पेपर में आता है, ठीक है। और मैं कुछ यूनिट्स भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। फिर 1 माइल इज इक्वल टू होता है 1.609 किलोमीटर। अब आइए कुछ यूनिट्स देखते हैं, फिर वापस आते हैं जी। तो जिस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैंने कन्वर्ट कराई हैं। प्लीज़ इन यूनिट्स को आप लोग लिख लें, ठीक है। ये आप लोगों के काम आएंगे। और यूनिट्स की कन्वर्जन किस तरह होती है वो वीडियो आप लोग देखेंगे तो आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद एक बड़ी शानदार गेम आप लोगों ने देखी होगी, जो नेज़ा फेंकते हैं और नेज़े की जाके टिप लगनी होती है, ठीक है। नेज़ा दूर से भाग के फेंकना होता है। तो मिनिमम लेंथ उसकी पूछ रही हैं कि जेवलिन थ्रो का मिनिमम लेंथ कितनी। उन्होंने मिनिमम पूछी, अब मैक्सिमम भी याद करें। अगले साल मैक्सिमम आ जाए फिर। तो भाईजान मिनिमम जो है वो 30 मीटर है, तो मैक्सिमम याद करें 36.50 मीटर है। और यार आप मिनिमम मैक्सिमम लेंथ पे ना खड़े रहें, मैं कह रहा हूँ चीज़ों को ब्रॉड स्पेक्ट्रम में करें। उसकी विड्थ पूछ ले फिर। ग्राउंड कुछ ऐसा होता है, ऐसा ग्राउंड कुछ होता है, ठीक है। एंड पे जाके इस तरह टॉर्च की तरह होता है, ठीक है। तो कभी कभार उसके विड्थ भी पूछ लेते हैं, तो विड्थ उसकी है 4 मीटर, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जी हमारे पास वो कहता है कि कंप्यूटर हमें आउटपुट क्या देता है। भाई यार करने वाली बात है, ये एमसीक्यूज़ आ रहा है। कंप्यूटर इनपुट के तौर पे हमसे लेता है डाटा। डाटा इज़ द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। और हमें कंप्यूटर आउटपुट देता है इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। प्रोसेस करता है इस डाटा को, डाटा को प्रोसेस करने के बाद हमें इन्फॉर्मेशन देता है। सो प्रोसेस्ड डाटा इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। उसके बाद पूछा कि शाइस्ता करामुल्लाह कौन थी? भाई पॉलिटिशियन थी ये, पाकिस्तान की। 2000 के अंदर इसकी डेथ हुई है। 1915 के अंदर ये पैदा हुई है, कोलकाता के अंदर, कराची के अंदर इसकी डेथ हुई है, दफन भी वहीं है। इनकी बुक थी फ्रॉम पुर्दा टू पार्लियामेंट। इसकी बुक का नाम भी याद रखें आप लोग, ठीक है। उसके बाद जी नेहरू रिपोर्ट है। नेहरू रिपोर्ट के अंदर यार बात ऐसे है कि 1928 में ये नेहरू रिपोर्ट आई, और 9 मेंबर थे जिन्होंने ये रिपोर्ट दी थी, ठीक है। 9 मेंबर्स थे। उसके बाद अब 9 मेंबर जो थे टोटल, तो उसके अंदर 2 मुस्लिम मेंबर भी थे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। 2 मुस्लिम मेंबर कौन से थे? अली इमाम थे और शोएब कुरैशी, आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये मोतीलाल नेहरू ने ये रिपोर्ट दी थी 1928 के। इसके रिस्पॉन्स में 1929 के अंदर कायद-ए-आज़म अपने 14 पॉइंट्स दे रहे हैं, ठीक है। तो चीज़ों को यार क्विक किया करें। अच्छा, पेपर में एमसीक्यूज़ आया हुआ था कि नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट। तो आप एसेंशियल एलिमेंट स्टेट के याद रख लें, और जो फिर उस इनमें इनके अलावा जो होगा वो नॉन एसेंशियल होगा।
स्टेट के एसेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं भाई वो ये होते हैं पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी। ठीक है जी। फिर जी नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, वो कहता है कि एंजाइम के ऊपर एक लेयर होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसने एंजाइम को घेरा हुआ होता है। दिस इज़ कॉल्ड गोल्जी अपरेटस। और एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइम आर मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। एंजाइम्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है। उसके बाद मोल्टन रॉक सरफेस कह रहा है भाई, मोल्टन रॉक सरफेस जो है ज़मीन के अंदर जो पिघली हुई है मोल्टन रॉक, उसे मैग्मा कहते हैं, लेकिन अगर वो फट के बाहर आ जाए दैट इट इज़ कॉल्ड लावा। ठीक है। तो फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर जो थी सऊदी अरेबिया से यूएस में, उसे वो थी रीमा बिनते बंदर। ठीक है। तो ये थी जो सऊदी अरेबिया की एम्बेसडर थी यूएस में। ठीक है। और ये एरा था ट्रंप का। ठीक है जी, ये इस वक्त ट्रंप का एरा था। तो ये यार कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे, आप लोगों को क्विक रिव्यू में हमने करा दी। ठीक है जी, थैंक यू।